हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जवाद। जैसे कि मैं आपको एडिटोरियल्स पढ़ाता हूँ अंग्रेज़ी के, और उसके अलावा ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो मैंने आज सोचा था कल जो दो इवन दो इंस्पाइट डिस्पाइट जो आए थे वोकेबलरी इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर्स आए थे, तो मैं वहाँ पे मैं डिफ़ाइन किए थे। लेकिन मैं चाह रहा था कि इसकी और अलग से सीरीज़ बनाए ताकि आपको आसानी हो देखने में, ग्रामर को सर्च करने में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो आज नए सब्सक्राइबर आए हैं और जो नए आए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इंग्लिश का, आपके दिल से डर ख़त्म किया जाए और आपको इंग्लिश आसान लगे। जब आप एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आप जो है अपने पेपर्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और कोई अच्छी सी जॉब ले सकते हैं। तो चलते हैं बिना देर के लेकिन इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो पहले अल्दो दो, अल्दो दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? इस अल्दो, अगर मिसाल के तौर पर अल्फाज की माना को समझेंगे, जैसे कि दो, जैसे ही, इवन दो, इसका भी यही मतलब है। इन स्पाइट इसके बावजूद, डेस्पाइट इसके बावजूद। लेकिन इसके यूजेस ज़रा अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें आपको बताऊंगा बारी बारी से कि इसका क्या मतलब है। पहले हम देखेंगे अल्दो जो है उसका यूज़ किस तरह से करते हैं। अल्दो यूज़ करते हैं, आफ्टर अल्दो के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ भाई अल्दो इट रेंड, यानी कि बारिश होने के बावजूद, जैसे कि बारिश वहाँ पे हुई, अल्दो इट रेंड यानी बारिश होने के बावजूद, अल्लाट बहुत, बहुत बारिश होने के बावजूद, वी लाइक्ड आवर प्रोग्राम पार्टी, फिर भी हमने अपनी प्रोग्राम पार्टी को पसंद किया, लाइक किया। यानी ये एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट देता है, यानी बारिश हुई, बारिश के बाद भी हमने अपनी पार्टी को, जो प्रोग्राम था उसको जो है हमने लाइक किया, उसको पसंद किया। यहाँ आप देखेंगे इट आया है, उसके बाद रेंड आया है। इट जो है प्रोनाउन है, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था। अगर उसने किसी ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई के सिंबल में उसको डालता हूँ ताकि आपकी पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इट्स पार्ट ऑफ स्पीच मैंने डिफ़ाइन किए थे। तो इट रेंड यानी ये एक सब्जेक्ट आ गया और ये रेंड इसका जो है वर्ब आ गया। अलाट बहुत ज़्यादा, ये ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है लेकिन ये आप एडजेक्ट का रोल प्ले करते हैं। वी लाइक्ड आवर प्रोग्राम आ पार्टी, हमने अपने प्रोग्राम की पार्टी को पसंद किया फिर भी। अब चलेंगे इन स्पाइट और डेस्पाइट। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे इन स्पाइट ऑफ आता है और जो डेस्पाइट होता है वो ऑफ के बिना आता है, यहाँ पे ऑफ नहीं आता है। यानी इसका भी मतलब यह है उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट इसके बावजूद। हम क्या यूज़ करते हैं? नाउन यूज़ करते हैं, प्रोनाउन, जैसे कि दिस, दैट, वाट, ईटीसी, या फिर इंग इस्तेमाल करते हैं। वर्ब में आईएनजी फार्म बना के हम जीरंड भी करते हैं और कंटिन्यू, और उसको जो टेंस के हिसाब से चलेंगे तो वर्ब कंटिन्यूस का भी होता है। लेकिन हम इनस्पाइट आपको समझेंगे, यहाँ हमारा यहाँ पे मकसद है इनस्पाइट ऑफ, इनस्पाइट ऑफ स्टॉर्म यानी तूफ़ान लगने के बावजूद, यानी तूफ़ान हुआ। दे वेंट आउटसाइड, फिर भी वो बाहर गए, यानी उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था लेकिन फिर भी वो बाहर गए। अब जब तूफ़ान होता है तो बहुत तूफ़ान होती है, आंधी होती है, तो वहाँ पे डस्ट होती है। तो ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट भी देते हैं और उसके बावजूद जो मैंने आपको बताया, नाउन इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म, असलम वेंट आउटसाइड, अकबर वेंट आउटसाइड। ओके, ये भी लिख सकते थे, ये अकबर वेंट आउटसाइड, सॉरी,
अकबर वेंट आउटसाइड। दे की जगह पे हम नाम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने दे भी लिखा है। प्रोनाउन इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल दे को इस्तेमाल किया है तो वही लिखते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए। और ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है थर्ड फॉर्म, ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में ही शी इट जो मैंने आपको पढ़ाए थे। ही डिडंट गेट सर्विस, इसको जॉब नहीं मिली। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन, यानी जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत थी उस जॉब के लिए, उसके बावजूद भी इसको जॉब नहीं मिली। यानी ये एक हैरत की बात है, उसको जॉब नहीं मिली। इन स्पाइट ऑफ, अगर यहाँ पे मैं डेस्पाइट लिखता तो उसके बाद ऑफ नहीं लिखता, लेकिन मतलब वही होता उसका भी, क्योंकि किसी स्ट्रक्चर में आप इन स्पाइट ऑफ देखेंगे और किसी जगह पे आप डेस्पाइट भी देखेंगे। तो मैंने ये दोनों लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए भाई कि इन स्पाइट ऑफ जब हम लिखते हैं तो ऑफ लिखते हैं, अगर डेस्पाइट लिखेंगे तो उसके साथ ऑफ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे मैंने एक सेंटेंस फ्रेम किया है, वो भी आपको बता रहा हूँ। ही वॉज नॉट वेल, वो ठीक नहीं था, यानी उसकी तबीयत सही नहीं थी। बट डिस्पाइट दैट ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसके बावजूद भी उसने काम लगातार किया। अभी देखें यहाँ पे डिस्पाइट आया है, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, ऑफ आ जाएगा तो एरर हो जाएगी। एग्जामिनर आपसे डिस्पाइट देकर ऑफ भी देगा, लेकिन आपको उस वक्त ध्यान करना चाहिए कि ऑफ यहाँ पे अगर आ जाएगा तो वो जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑफ जो है नहीं आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बिकॉज ऑफ। अब ये तीनों का कंपैरिजन चेक करते हैं, एक और तरीके से भी आते हैं। अब देखें, दे वेंट ऑफिस इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट ऑफ। यहाँ पे देखिए ऑफ आ गया है गलती से, इसको आपको हटाना है, ऑफ। ओके, दे वेंट ऑफिस इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट द रेन, यानी कि वो ऑफिस गए बावजूद के बारिश हुई, यानी बारिश हुई उसके बावजूद भी वो ऑफिस गए। आप इन स्पाइट यूज़ करेंगे तो ऑफ यूज़ करेंगे, डिस्पाइट यूज़ करेंगे तो ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। अभी देखिए बिकॉज का इसमें डिफरेंस देखें। दे डिडंट गो ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गए, डिडंट गो ऑफिस बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से। यानी अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बिकॉज लिखेंगे, अगर कहेंगे दे वेंट ऑफिस, वो ऑफिस गए बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि बारिश हुई, यानी बारिश हुई तो फिर ऑफिस गए, ये सेंस नहीं दे रहा है सही तरीके से। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कंपेयर अल्दो एंड इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। फिर से ये आ गया है, देखेंगे। Although the traffic was bad, we arrived on time to office. Although traffic was bad, we arrived on time to office. On time का मतलब होता है वक्त पर। अगर यहाँ पे इन टाइम होता तो वक्त से पहले, ऑन टाइम जब आएगा तो इसका मतलब होता है वक्त पर। Although the traffic was bad, यानी कि भीड़ बहुत थी, गाड़ियों की रश थी, लोगों की रश थी, किसी की भी हो सकती है। We arrived on time, हम फिर भी वक्त पर पहुँचे, यानी कि ट्रैफिक बहुत ही बड़ी थी, ख़राब थी, उसके बावजूद हम पहुँचे, यानी ये सरप्राइजिंग दे रहा है स्टेटमेंट। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट आपको देखें। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट द ट्रैफिक, जहाँ पे बेड लिखा हुआ है यहाँ पे हम फिर बेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट समझाएंगे। यानी ट्रैफिक के बावजूद वी अराइव्ड ऑन टाइम टू ऑफिस, हम वक्त पर पहुँच गए, क्योंकि डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बाद फिर हम नाउन या प्रोनाउन लेते हैं। ओके, अल्दो के बाद हम ये भी कर सकते हैं, ट्रैफिक तो नाउन आ गया, लेकिन उसके बाद वो हमें पोजीशन बतानी पड़ती है, जैसे कि ट्रैफिक वाज बेड। ओके, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक वाज बेड तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये नॉट जो मैंने लिखा है इसका मतलब है ये नहीं होगा। ओके, ये अगर होता तो ये फिर गलत हो जाता, ये रॉन्ग है। ओके, अब इसको मैं यहाँ से हटाऊँ तो ये वो क्लियर हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक वाज बैड वी अराइव्ड ऑन टाइम, ये रॉन्ग हो गया। ओके, इस तरह से नहीं होगा, लेकिन अल्दो हम जब लिखेंगे तो फिर हम बेड को लिखेंगे, एडजेक्टिव है बेड।
उसके बाद इन स्पोकन इंग्लिश में वी ऑफन यूज़ दो एट द एंड ऑफ सेंटेंस की आखिर में हम जो है वो दो को इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए भाई दिस बिल्डिंग इज़ नॉट सो नाइस, आई लाइक द गार्डन दो, अभी ये दो आया है, लास्ट में आया है, तो इसका मतलब ये हुआ ये बिल्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आई लाइक द गार्डन दो, गार्डन को मैं पसंद करता हूँ। इसका सेंस क्या हो जाएगा? इसका सेंस ये हो जाएगा बट आई लाइक द गार्डन, लेकिन मैं बट यहाँ पे ये दो जो है बट का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि मैं गार्डन को पसंद करता हूँ, बागीचे को पसंद करता हूँ। बिल्डिंग सही नहीं है तो वो और बात है, लेकिन बागीचा इसका जो है वो बेहतरीन है, उसको तो मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं आई सी देम एवरी डे, मैं उनको रोज़ देखता हूँ। अब सी का एक तो ये मतलब ही होता है और दूसरा मिलने का भी मतलब होता है। आई हैव नेवर बिन ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ देम दो, हालांकि मैं उनको रोज़ देखता हूँ उसके बाद भी उनके साथ मेरी बातचीत नहीं है, यानी मैं उनसे बातचीत नहीं करता हूँ। लेकिन ये दो लास्ट में आ गया, मैं उनको रोज़ देखता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, लेकिन उससे मेरी बातचीत नहीं है। इस तरह से दो को इस्तेमाल करेंगे। अभी इवन दो का मतलब होता है, इवन दो भी जो है वो भी अल्दो और अल्दो का सेम है, लेकिन ये स्ट्रांगर, इट इज़ स्ट्रांगर फॉर्म ऑफ अल्दो, यानी ये जो है और ज़ोर से मजबूत और ज़ोर से होता है। मतलब स्ट्रांगर फॉर्म का मतलब जैसे मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस से समझेंगे इवन दो दे वर इल, इतना के जैसे कि वो बीमार थे, दे वेंट बंजी जंपिंग, फिर भी उन्होंने बंजी जंपिंग की। अब बंजी जंपिंग मैंने पिक्चर पे लिए लगाई है आपको समझने के लिए, यानी क्लिफ से, ब्रिज से किसी बिल्डिंग के ऊपर जंप लगाना, फिर नीचे जाना। यहाँ पे इसमें जो है रस्सी होती है, रोप, ये रबड़ की होती है, तो ये उसको नीचे ले जाती है फिर ऊपर ले जाती है, इसको कहते हैं बंजी जंपिंग। ये आप पिक्चर से आसानी से समझेंगे। लेकिन बंजी जंप जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे दे जो है अगर मिसाल के तौर पर अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि दे वेंट बंजी जंपिंग। अब हमें पता नहीं है कि वो कितने हैं, काउंटेबल का सेंस हम नहीं दे रहे हैं। अगर दे वेंट बंजी जंप कहते हैं तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है। तो मैं आगे बता रहा हूँ, यानी कि वो इतना बीमार थे उसके बावजूद भी जो है वो गए। तो मैं इवन दो को समझा रहा था बेसिकली, तो बंजी जंपिंग दिया गया। इवन दो स्ट्रॉन्गर फॉर्म है दो का, यानी वो बीमार थे और बंजी जंपिंग कितनी उसमें एनर्जी चाहिए, कितनी जो है सेहत चाहिए, उसके बाद भी उन्होंने बंजी जंपिंग किया, यानी ये जो है स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। इवन दो आई वॉज़ वेरी वीक, इतना कि जैसे कि मैं बहुत बीमार था, बहुत कमज़ोर था। आई डिड अ बंजी जंप, लेकिन फिर भी मैंने जो है बंजी जंप किया, यानी कि ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। बहुत थका हुआ था, बहुत बीमार था, उसके बावजूद भी मैंने बंजी जंप किया। अब यहाँ पे बंजी जंपिंग होता है तो गो बंजी जंपिंग होता है, लेकिन अगर बंजी जंप होगा तो डू अ बंजी जंप होगा। दे वेंट, गो का ये जो है सेकंड फॉर्म है और ये डू का सेकंड फॉर्म है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा अल्दो, दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ताकि और भी मैं ये ग्रामर की सीरीज़ लेके आऊँ जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, ताकि आपको ग्रामर में आसानी हो और कोई डिफ़िकल्टी ना हो। जब आप इसको समझेंगे तो पेपर में क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन देगा तो आप गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके ग्रुप्स में जो हैं उनको भी शेयर करें, ताकि उनको जो है आसानी से समझ में आए ये क्या होता है दो, अल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को आप कंप्लीट देखें। थैंक यू वेरी मच।